Hello everyone. Today we are going to discuss poem class discussion from our unit number 6. Now look at the picture and you will come to know what is the scene of this poem. Now you can look at the picture and you can find out that there are students sitting. They have opened the books in front of them. Some are writing, some are looking at the teacher. Teacher is discussing to them. So the scene is of a classroom. Now let us read out the poem. What is the poem about? This is a poem about a child, a young child named Jane. Now look at the poem. We are going to read it and we will discuss what it is going to say. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinion, but from you we barely heard. तो जो टीचर है पोएम में वो जेन से पूछ रही हैं कि इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड. जब क्लास डिस्कशन हो रहा था जेन तो आपने एक भी शब्द नहीं बोला. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन. एयर्ड मीन्स मेक पब्लिक. वी सेड, हमने सबने अपने अपने जो ओपिनियन है, अपने अपने जो विचार है, थॉट्स है, वो प्रेजेंट किए, एक दूसरे से डिस्कस किए. बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. लेकिन तुमसे हमने कोई भी शब्द सुना नहीं, तुमने कुछ भी नहीं बोला. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now, tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? अब जो टीचर है पोएम में वो जेन से बात कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं, उनसे इंक्वायर कर रही हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है, क्लास डिस्कशन में उसने क्यों नहीं किया है. वो आगे कह रही है कि यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस. तुम चुपचाप बैठी रही. और स्टेयर्ड मीन्स घूरना, किसी चीज को कंटिन्यूअसली देखना. इन साइलेंस, तुम चुपचाप बैठी रही और एक चीज को देखती रही हो. सराउंडेड बाय द चैटर, जबकि आपके चारों ओर चैटर थी, कन्वर्सेशन थी, अलग अलग तरह के लोग बातें कर रहे थे, सभी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, टीचर के साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे. लेकिन जेन, आपने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया. अब जो टीचर है वो जेन से कह रही है कि नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन, कि अब मुझे स्ट्रेटली ये बताओ, इज देयर एनीथिंग द मैटर, कि क्या कुछ बात है. डिड समबडी से समथिंग टू यू, क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या क्या बात है कि आपने क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो. अब जेन ने ऊपर देखा आराम से टीचर की ओर और बड़े ही धीरे से उसने जवाब दिया. शी स्पोक, और वो बोली. लेकिन जब वो बोलती है, हर वॉइस वॉज क्लियर, उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन लो, लेकिन धीमी आवाज थी. तो धीमी आवाज में जेन ने अपने टीचर की ओर देखा और उसको बोला, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो, कि मैम वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग कम बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं. मैं भी उनमें से एक हूँ. मैं क्वाइट रहना पसंद करती हूँ, मैं चुप रहना पसंद करती हूँ. और मैम, आप तो ऐसा जानते ही हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग होते हैं. तो ये जो पोएम थी इसमें जेन का आंसर है कि जेन जवाब देके ये कहती है टीचर को कि मैम, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टीचर, जब हम क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए. यू शुड नॉट बी क्वाइट इन दैट. दिस पोएम इज रिटन बाय गर्विस फिन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चनियर्स ऑफ दिस पोएम. पोएम इजी है एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इसके न्यू वर्ड्स जो है वो है डिस्कशन. कि व्हाट इज डिस्कशन? टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी टॉपिक के बारे में हम जब ग्रुप में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्कशन, यानी चर्चा. एयर्ड, यहाँ एयर्ड का मतलब होता है टू मेक पब्लिक या पुट अप, अपनी चीजों को प्रेजेंट करना. बेयरली, हार्डली, ओनली, जस्ट. जब हम कोई काम बड़ी मुश्किल से करते हैं तो हम उसे कहते हैं बेयरली. जैसे उसको कहा गया कि यू बेयरली हर्ड, शायद ही तुमने कुछ सुना होगा. यू बेयरली स्पोक एनीथिंग, तुमने कुछ बोला नहीं, तुमने शायद कुछ सुना नहीं. स्टेयर का मतलब होता है लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन. किसी चीज की ओर कंटिन्यूअसली देखते रहने को स्टेयर करना, घूरना कहते हैं. प्लेन, वैसे तो प्लेन का मतलब होता है समतल, सपाट. यहाँ इसका मतलब होता है क्लियर, क्योंकि जब टीचर कह रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू टू बी प्लेन, कि तुम मुझे साफ साफ आंसर दो. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में क्या एक्टिविटी चल रही थी स्टूडेंट्स?
द क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, ये आपका आंसर रहेगा। हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में सबसे शांत बच्चा कौन था, को सबसे शांति से कौन बैठा हुआ था? जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। तो हम कहेंगे कि जेन जो लड़की थी वो क्लास में सबसे शांत बैठी हुई थी। वाई वॉज शी क्वाइट, वो क्वाइट क्यों थी? शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, शी हेटेड द नॉइस, शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, और शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। हम इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन को पिक करेंगे कि क्या वो डरी हुई थी, कि अपने विचार प्रस्तुत करने से डर रही थी? नहीं। शी हेटेड द नॉइस, क्या उसे नॉइस से पसंद नहीं था, उसे हेट थी नॉइस से? नहीं। शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, उसे वो एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही थी? नहीं। शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, जो उसने लास्ट में टीचर को एक्सप्लेन किया था कि फ्यू पीपल आर क्वाइट बाय नेचर, so that is the correct answer. Now how do you interact in class during class discussion? आपसे पूछा जा रहा है कि आप पर्सनली जब आप क्लास में होते हैं तो आप कैसे डिस्कस करते हैं? You take active participation, all of you must take active participation. So do you participate or remain quiet? तो आप इसमें आंसर में लिखेंगे कि I एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन, मैं क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता हूं, और बजाय क्वाइट रहने के, शांत रहने के बजाय मैं क्लास की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता हूं। अब ये हमारी एक्टिविटी है, इसमें नॉटी, क्वाइट, लाइवली, फ्रेंडली, शेयरिंग, हेल्पफुल, केयरलेस, रेगुलर, स्टूडियस एंड चीयरफुल ये वर्ड दिए हुए हैं। हमें हमने एक्टिविटी करनी है। ये इस पेज पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे और यहाँ पर जो जो एडजेक्टिव्स उसे सूट करते हैं वो उसके सामने लिखेंगे। तो दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योर ओन। देन लेट अस टॉक एक्सरसाइज है कि व्हाट इज अ डिस्कशन। डिस्कशन क्या होता है? टू डिस्कस मीन टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। जब आप किसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए, तो उसे कहते हैं डिस्कशन। अब नीचे हमारे पास सेंटेंसेस है और हमें ये बताना है कि ये जो डिस्कशन के पॉइंट्स है इसमें किस चीज को डिस्कस किया जा रहा है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन। डिस्कशन में हर व्यक्ति अपने आइडियाज देता है एक एक करके। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन एंड अदर्स मे टेल हाउ। कुछ लोग ये बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, कुछ ये बताते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर करते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन। बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं जब हम डिस्कस करते हैं किसी चीज के बारे में। सपोज कीजिए क्लास में हमने कोई इवेंट करना है, कोई सेलिब्रेशन करना है। सपोज कीजिए कि कोई डे आ रहा है, स्पेशल डे आ रहा है, स्पोर्ट्स डे आ रहा है, या फिर कोई आपका एनुअल सेलिब्रेशन डे आ रहा है, या क्लास में कोई एक्टिविटी है। तो हम उस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं आपस में मिलकर कि हम उस एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट करेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन क्या वर्क करेगा और उसको कैसे करना चाहिए। ये सारा डिस्कशन होता है। ये हेल्प करता है एवरीबडी टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट। सभी आइडियाज को मिलाकर फिर एक बेस्ट आइडिया उनमें से निकाला जाता है। That is all about this chapter, this poem beta, and I hope you might have understood this poem very well and it will be helpful to you to do the exercises in your notebook.